हेलो गाइस, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम आपके बीच आज उपस्थित हैं सी टेट 2020 हिंदी हिंदी क्लास नंबर 4 व्यंजन का वर्गीकरण भाग नंबर 2। व्यंजन का वर्गीकरण भाग नंबर 2 में आज हम बताएंगे कि प्राण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन प्राण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण को आज हम बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। गाइस, हम आपके बीच अथॉन्टिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में वो चीजें आती हैं। पिछले टाइम के एग्जाम में बहुत कुछ ऐसा था कि जो सेम टू सेम उठा करके पूछा गया था। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पैनेसिया 2.0 भी ब्लॉग। टेट के माने में सबसे सुपर क्लास अथेंटिक क्लास देता है पैनेसिया 2.0 भी ब्लॉग। तो गाइज, हम चलते हैं क्लास में, देखते हैं अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण भाग नंबर 2। भाग नंबर 2, ठीक है। देखिए अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण मीन्स होता है कम हवा। अल्प प्राण मीन्स कम हवा। इसको ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, कम हवा, ठीक है। और ये जो है महाप्राण मीन्स ज्यादा हवा, ज्यादा हवा या अधिक हवा, ठीक है। देखिए अल्प प्राण जिसे हम कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अब देखिए महाप्राण को हम एक्सप्लेन करेंगे। महाप्राण, ठीक है। महाप्राण महाप्राण को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक
हवा की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन ठीक है, ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाता है। ठीक है गाइस, देखिए व्यंजन का वर्गीकरण अभी चल रहा है। व्यंजन के वर्गीकरण में बहुत चीजें हैं, सारी चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा, आप समझेंगे नहीं, तब तक एग्जाम में आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो महाप्राण आपने देखा। अब हम चलेंगे एक और भी एक्सप्लेन करेंगे, वर्णों के उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है गाइस, चलिए हम देखते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको, ताकि हम अगला चीज बता पाए आपको। चलिए, वर्णों के उच्चारण के स्थान पर वर्णों के उच्चारण जल्दी से नोट करिए इसको। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण वर्णों के उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो आपका इसके हो गया होगा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब कुछ नया। देखिए, पहला आपका कंठ तालव्य, पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है कंठ तालव्य मूर्धन्य। चौथा है आपका दंत्य और
पांचवा है ओस्ट। 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 छठवां है नासिक्य। नासिक्य। सातवां है कंठ तालव्य। कंठ। आठवां है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। और नौवां है दंतोष्ठ। कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ठीक है। तो सारी चीजों को आपको हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है। कंठ। कंठ में क्या है इसको आप जानेंगे पहले। क वर्ग। कंठ में क वर्ग। कंठ में क वर्ग। और क वर्ग में क्या आता है अह। 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 च वर्ग। तालव्य में च वर्ग। तालव्य में च वर्ग आता है ई य ई य और स। ई य स। ठीक है। और ट वर्ग। ट वर्ग में री र स। ट वर्ग में री र स। री र स। री ऐसे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा री। री र स। त वर्ग। दंत में त वर्ग। ठीक है। त वर्ग में लरी ल स। लरी ल स। लरी ल स। य वर्ग उ। य वर्ग उ। ठीक है। नासिक में अंग यड़ न म। अंग यड़ न और म। अंग यड़ न म। ए ऐ ओ औ। ठीक है। और दंतोष्ठ में व। ठीक है गाइस। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। और हम देखते हैं कि आपके तो वर्णों के उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हो गया। अब हम देखते हैं कि एक और है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। ठीक है। तो प्रयत्न के आधार पर जो है उसको भी लिख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के उच्चारण का वर्गीकरण ठीक है। देखिए अब जो है हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखिए जैसे स्पर्श पहला है आपका स्पर्श, दूसरा का है आपका स्पर्श संघर्षी। क्या है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी। और तीसरा का क्या है? संघर्षी। तीसरा का क्या है? संघर्षी। और चौथा का क्या है? अनुनासिक। 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 ठीक। पार्श्विक। पार्श्विक। और छठा क्या है? द्विपार्श्विक। क्या है? द्विपार्श्विक। पार्श्विक प्रकंपित। प्रकंपित। सप्तमा क्या है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। और आठवां क्या है? आठवां क्या है? अर्धस्वर। अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कि स्पर्श में क्या क्या है। क ख ग घ क ख ग घ ट ठ ड ट ठ ड ढ थ द ध प ह ब भ। ठीक है, ये आपके हैं। ठीक, ये आपके हैं। और स्पर्श संघर्षी में देखेंगे, स्पर्श संघर्षी में च छ ज और झ। ठीक है, स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ और संघर्षी में फ स ह ज स फ स ह ज स फ स ह ज स। ठीक है, अनुनासिक में अंग य ण अंग य ण म न। ठीक है, पार्श्विक में ल, प्रकंपित में र, उत्क्षिप्त में अंग और ढ, अंग और ढ। और अर्धस्वर में य और व। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस।
तो ये आपके प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के उच्चारण का वर्गीकरण। और ये था आपका वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है, वर्णों के, ठीक है। तो गाइस, आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं हम कल की क्लास में। क्लास नंबर 5 हिंदी की क्लास होगी, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।